once again back with our segment Market Talks with Pinnacle. I hope all of you are doing fine, and very good evening to all of you. And I hope you are liking the videos. If you are liking my videos, then do leave a comment for me, which encourages me to make more videos for you. I have been constantly trying to give you the best possible analysis so that which can help you in your personal trading. तो एंड नॉट ओनली दैट, सिर्फ वीडियो के ही माध्यम से नहीं, हम लोग अपने टेलीग्राम चैनल में भी रेगुलरली मार्केट कमेंट्रीज शेयर करते हैं, विच हैज़ बीन आई प्रिज्यूम क्वाइट यूजफुल टू ऑलमोस्ट एवरीबडी हु हैज़ बीन फॉलोइंग आवर टेलीग्राम चैनल. तो अगर आप अभी भी हमारे टेलीग्राम चैनल को फॉलो नहीं कर रहे हैं, सो इट्स अ सजेशन, यू मस्ट follow our telegram channel. So now coming to today's nifty analysis, आप देख सकते हैं निफ्टी का चार्ट. मैंने इसमें कुछ लाइनें बना रखी हैं. इफ यू कैन सी, I have drawn 4 lines. One line is drawn at 18,250, 260 के level. So guys, this is not a line. If you understand, this is a zone. ये एक जोन होता है. तो अपसाइड में 18,260. आपको याद होगा हम लोग कई बार इस लेवल के बारे में बात कर चुके हैं, मार्केट कमेंट्री में भी बात कर चुके हैं पिछले एक महीने में. ऑन द डाउन साइड 17,800. तो और एक और चीज़ आप देखो, तो अगर हम लोग देखें तो अराउंड 16th ऑफ दिसंबर को पहली बार मार्केट ने इस लेवल को टच किया था, और 16th ऑफ दिसंबर से आज 23rd फरवरी हो गई है. मोर देन अ मंथ. एंड कितने एग्जैक्ट ट्रेडिंग डेज अगर हुए हैं, आप इसको यहाँ से समझें तो वी हैव 26 ट्रेडिंग डेज, एंड इन दोज 26 ट्रेडिंग डेज मार्केट जो है वो 18,250 से 17,800, दैट मीन्स 450 पॉइंट्स के रेंज में कंप्रेस होके रह चुका है. वी हैव नॉट बीन एबल टू मूव आउट ऑफ इट. आप 26 ट्रेडिंग डेज बोलिए, 23 ट्रेडिंग डेज बोलिए, जितना भी बोलिए, बट इट्स बीन अ मंथ. जब एक महीने से इट्स ओनली 400 and 450 पॉइंट्स के रेंज में घूम रहा है. एंड दिस इज द रेंज दैट आई हैव मार्क्ड हियर, which you can clearly see. And not only this, if you see these two lines, तो आपको ये दिखेगा कि पिछले 4 दिनों से हम लोग जो रेंज में ट्रैवल कर रहे हैं, which lies in between 18,180 से 18,060, which is a range of 120 points. So 4 दिन में हमने सिर्फ 120 पॉइंट्स के रेंज में ट्रेड किया है. मोस्ट ऑफ द ऑप्शन प्रीमियम्स दे आर डिप्लीटिंग लाइक एनीथिंग, एंड दैट इज़ वाई, अगर आपको याद होगा, मैं कमेंट्री में भी बार बार लिखने की कोशिश करता हूँ दैट बिटवीन 17,800 एंड 18,260 हम लोग एक नो ट्रेड जोन में हैं. एंड नॉट ओनली दैट, एक 1 फरवरी को बजट भी आने वाला है. इस वेडनेसडे को मंथली ऑप्शंस एक्सपायरी भी है. सो बहुत सारी चीज़ें होने वाली हैं. मार्केट में एंटिसिपेशन बहुत है. डायरेक्शन किसी को नहीं है कि किस डायरेक्शन में ट्रेड करें. बुल बेयर फाइट चल रहा है. वी मोस्ट ऑफ द टाइम वी आर सीइंग अ डोजी. तो एक क्लियर डायरेक्शन जो है वो ट्रेडर्स में डेफिनेटली लैकिंग है. कोई ज़्यादा शॉर्ट भी नहीं जाना चाहता और कोई ज़्यादा लॉन्ग भी नहीं जाना चाहता. सो दिस इज एक्चुअली नॉट द राइट एनवायरनमेंट टू ट्रेड फॉर ट्रेंड ट्रेडर्स. तो ऐसे टाइम में आपको ट्रेड कम करना चाहिए, स्टॉक स्पेसिफिक रहना चाहिए, लुक फॉर गुड स्टॉक्स और वहाँ पर ट्रेड करिए. सबसे बड़ी बात है जो आप लोगों को, हर किसी को, हम में से हर किसी को समझना ज़रूरी है, दैट इट इज़ नॉट नेसेसरी टू ट्रेड एवरी डे. हर रोज़ ट्रेड करना कभी भी ज़रूरी नहीं है. इवन आप इंट्राडे ट्रेडर भी अगर हैं
तो ऐसा हो सकता है दैट आप हफ्ते में 2 बार 3 बार ही ट्रेड करें, ज़रूरी नहीं है कि आप हर रोज़ ट्रेड करें. सो इवन if you are an intraday trader, it's not necessary if there is no trading opportunity. And another important suggestion, अभी since इतने सारे इवेंट आने वाले हैं, तो मेरा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सजेशन रहेगा दैट रेंज बाउंड देख करके बिल्कुल भी ऑप्शन सेलर बनने की कोशिश मत करिएगा, क्योंकि एक वाइल्ड मूवमेंट आपको बड़े लॉस में डाल सकता है. तो मेरा सजेशन आप सभी से यही रहेगा दैट प्लीज़ डोंट डू दैट, डोंट बी एन ऑप्शन सेलर, प्ले सेफ. सेफ खेलिए. अभी अगर आपको करना भी है तो आप स्ट्रैडल परचेज वगैरह कर सकते हैं, बट अदर देन दैट अवॉइड करिए ट्रेडिंग इस रेंज में बिल्कुल भी. इवन आफ्टर दैट अगर आप कर भी रहे हो ऑप्शन सेलिंग, तो पोजीशंस को कैरी मत करो. दैट्स माय सजेशन. कल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट लेवल रहेंगे. जो आज का लो है 18,060, उसके नीचे हो सकता है एक थोड़ा बहुत और करेक्शन देखने को मिले. ऑन द अपसाइड 18,140, आपको याद होगा हमने डिस्कस किया था, और 18,140, एंड आज का दिन उसके ऊपर क्रॉस कर पाना बहुत ही डिफिकल्ट रहा. आप देख सकते हो ये पॉइंट था 18,140, इसके ऊपर क्रॉस करना बहुत ही डिफिकल्ट रहा आज इंडेक्स के लिए. आप देख सकते हो यहाँ पे भी वो दोनों पॉइंट्स मार्क्ड है. तो कल के लिए ये दोनों पॉइंट 18,180 और 18,060, ये दो लेवल सबसे इंपॉर्टेंट है. नोट करके रख लो. 18,180 के ऊपर आपको कुछ 70-80 पॉइंट्स का अप मूव मिल जाएगा. बहुत बड़ा मूव अभी अप मूव एक्सपेक्ट ना करें. हाँ, लेकिन डाउन साइड में अगर 18,060 अगर ब्रेक करता है तो आपको एक बढ़िया फॉलो थ्रू कुछ 100-200 पॉइंट का देखने को मिल सकता है. तो बेटर रहेगा कि अपसाइड का जो मोमेंटम आए उसको चेज ना करें, साइड लाइन पे खड़े रहें, बिकॉज 18,260 पे आप देख सकते हैं एक बहुत ही बड़ा रेजिस्टेंस है. उस जब तक हम उसको क्रॉस ना कर जाएं तब तक लॉन्ग साइड में नहीं रहे. ऑन द डाउन साइड 18,060 अगर ब्रेक करता है तो आप थोड़े बहुत शॉर्ट पोजीशंस ट्राई कर सकते हैं. एंड विद द ब्रेक ऑफ 18,020 आप और डीपर में भी 200 पॉइंट्स का करेक्शन को देख सकते हैं. सो एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम आउटलुक क्लियर होना चाहिए. अपसाइड में ज़्यादा मोमेंटम को चेस करने की कोशिश ना करें. अपसाइड में बहुत सारे रेजिस्टेंस हैं, एटलीस्ट नॉट राइट नाउ. कम से कम ये मंथली एक्सपायरी वेडनेसडे वाला हो जाने दीजिए, उसके बाद आप जो चाहे वो कर सकते हैं. तो तब तक के लिए ये सेफ रहिए. सिमिलरली अगर आप बैंक निफ्टी को भी देखें तो बैंक निफ्टी ने भी कुछ लास्ट 1 मंथ से एक रेंज पकड़ रखा था. एक बार उस रेंज से ब्रेकआउट करने की कोशिश की, एंड बाकी मेजर टाइम ये 42,700 से 41,900, जो कि 1,000 पॉइंट का भी रेंज नहीं है बैंक निफ्टी के लिए. बैंक निफ्टी याद रखिए दोस्तों, जाना जाता है 1,000 पॉइंट्स एक एक दिन में मूव करने के लिए. आप देख सकते हैं ये वाला ग्रीन कैंडल, इट मूव फ्रॉम 41,600 टू 42,800, जो कि 1,200 पॉइंट्स होता है. ये एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो एक दिन में 1,200-1,500 पॉइंट्स की मूव कर लेता है, वो ऐसा इंस्ट्रूमेंट 5 जनवरी से 20 जनवरी तक 800-900 पॉइंट के रेंज में घूम रहा है. सो देयर इज वेरी वेरी क्लियरली अ बिग रेंज कंप्रेशन हैपनिंग हियर. सो यहाँ पर भी सेफ रहिए. हो सकता है आपको एक अपसाइड मोमेंटम देखने मिले, हो सकता है एक डाउनसाइड मोमेंटम भी देखने को मिले, बट सेफ रहना बहुत ज़रूरी है. मोमेंटम को अभी चेज मत करिए, वेट कर लीजिए जो मंथली एक्सपायरी होने वाली है उसका. तो ये हुआ बैंक निफ्टी का. बैंक निफ्टी के लिए कल के लिए इंपॉर्टेंट लेवल वही है 42,700. 42,700 के नीचे आपको एक छोटा मोटा 200-300 पॉइंट का तो पुल बैक डेफिनेटली देखने को मिल सकता है. वाइल ऑन द अपसाइड आपको आज का जो हाई है 42,990-80 या 43,000, अगर बोले 43,000 के ऊपर आपको एक 300-400 पॉइंट की रैली देखने को मिल सकती है. बट मुझसे अगर पूछें तो अगेन आई वोंट ट्रेड ऑन द अपसाइड. आई वुड प्रेफर कि पहले एक अच्छे डिमांड, एक अच्छे सपोर्ट के पास आए इंडेक्स, देन आई विल बी अ बायर. तब तक के लिए आई वुड प्रेफर टू बी ऑन द साइड लाइन्स. तो इस चीज़ को ध्यान रखिए. बैंक निफ्टी के लेवल्स हो गए, बैंक निफ्टी के लेवल्स हो गए.
और एक मज़ेदार चीज़ है, कल फिनेंशियल निफ्टी की भी एक्सपायरी है। मैं पहले भी इस चीज़ को बोल चुका हूँ दैट इंडियन मार्केट थोड़ा बहुत जो है वो अब कैसीनो की तरह हो गया है। तो और फिनेंशियल निफ्टी, अगर आप फिनेंशियल निफ्टी के कंपोनेंट्स को समझने की कोशिश करें तो इसके मेजर कंपोनेंट्स अगेन बैंक्स ही हैं। सो बैंक निफ्टी और फिनेंशियल निफ्टी ऑलमोस्ट सेम ही चलेगा, बट द बिगर थिंग, द ओनली डिफरेंस इज दैट फिनेंशियल निफ्टी जो है वो थोड़ा बड़ा इंडेक्स है, थोड़ा ब्रॉडर इंडेक्स है। निफ्टी, बैंक निफ्टी में आपको 10-11 स्टॉक्स ही हैं, 11 स्टॉक्स हैं। बाकी फिनेंशियल निफ्टी में इट हैज़ मोर स्टॉक्स, तो इसमें वोलेटिलिटी आपको थोड़ी कम देखने को मिल सकती है, बट अगेन इसमें भी ज़्यादा करके बैंक्स ही होते हैं। तो एज ऑफ नाउ इसको भी आप देख सकते हैं, कल के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है 18,840 40-50, उसके नीचे आपको एक डाउन साइड देखने को मिल सकता है, वाइल ऑन द अपसाइड 18,980 70 के आस ऊपर आपको बढ़िया अपसाइड देखने को मिल सकता है। अगेन यहाँ भी मेरा कॉन्सेप्ट सेम ही रहेगा दैट आई एम नॉट गोइंग टू चेस एनी काइंड ऑफ अपसाइड मोमेंटम इन दिस इंडेक्स। मैं प्रेफर करूँगा ये वाला मंथली एक्सपायरी कंप्लीट हो जाए, उसके बाद ही हम कोई स्टेप उठाएंगे। आज बहुत ही अच्छे नंबर पे आपका फिनेंशियल निफ्टी ने एक्सपायर किया है 18,888 के आसपास, 87.5 है, सो आई प्रिज्यूम 88.5। तो ऑन द डाउन साइड आप इस लेवल को याद रखिए 18,850, इसके नीचे आपको थोड़ा करेक्शन देखने को मिल सकता है। एंड ऑन द अपसाइड जो है वो क्लियर है आज के हाई के ऊपर 10,960 970 के ऊपर, लेकिन अगेन ऊपर की तरफ मल्टीपल रेजिस्टेंस है, संभल के प्ले करना है। सबसे बड़ा इम्पॉर्टेंट बात है, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो निफ्टी में भी और बैंक निफ्टी में भी इन्होंने एक गैप छोड़ रखा है। ये गैप छोड़ करके ऊपर अगर जाएंगे तो आप समझ सकते हो कि मूव में बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ नहीं आएगा। सो इस चीज़ पे बिल्कुल भी ध्यान रखिएगा। सो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। I hope all the levels instructions are clear. Play safe, play smaller positions. बजट का टाइम है, बहुत ज़्यादा एग्रेसिव होने की कोशिश मत करिए। विन होगा, थोड़ा सा विन होगा, बट विन होगा। लॉस होगा तो थोड़ा सा लॉस होगा जो आप बेयर कर सकते हैं। सो इस चीज़ को बिल्कुल ध्यान रखिए। चलिए, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। थैंक you for watching the video. Do like the video, leave your comments, and if you like the analysis, do share with your friends. तो हमारे चैनल को भी ग्रो करने में हेल्प कर सकते हैं आप। सो फ्रेंड्स, तब तक के लिए फिर मिलते हैं कल। बाय बाय।